मसीह प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद आज फिर से उसका पाक हज़ूरी में इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। धन्यवाद हो। मुझे विश्वास है आप आज का सुबह के लिए हमेशा उड़ीज में होंगे। धन्यवाद हो। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया, हमें एक दूसरे को लाइव में मिलने के लिए सहायता किया। खुदा का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं आज का समाज दुनिया में दिया और आपका हज़ूरी में हम आए। रात भर हमारे साथ रखा, सुबह से लेकर अभी तक हमारे संग रहा। धन्यवाद। तूने कहा संसार का अंत में तुम्हारे अंग संग हो। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जहां इकट्ठे होते उतने में आप लोगों के बीच में हो। तेरा पाक हज़ूरी के लिए शुक्र करते हैं। जहां कहीं भी आपके लोग बैठ के तेरा वचन सुनने के लिए बैठे हैं, इस प्रार्थना में हिस्सा ले रहे हैं, तो आशीर्वाद हो। ये लाइव में भी, इसके अलावा आगे पीछे भी जो लोग ये वचन को सुन रहे हैं, तो उन्हें आपकी आशीषों से बलवान करना। हमें इस दिनों में आपका वचन का बहुत आवश्यक है मेरे खुदा जी, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा हमें शांति मिलते हैं, हमको तसल्ली मिलते हैं, उत्साह मिलते हैं, दिलेर मिलते हैं। और मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। आप ज्ञानी रहो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, शुक्र है आज का दिन फिर हमें दिया है। खुदा का वचन में अपना ध्यान लगाएंगे हम, क्योंकि गीत द्वारा हम अपने घर में भी बैठ के गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, लेकिन जो वचन है तो उसी लाइव प्रभु के दासों से सुन रहे हैं और ये आपका जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कल तुसी पास आशीष से सुना है परमेश्वर की आंखें। धन्यवाद हो। वो हमें देखते हैं, हमारे ध्यान रखते हैं, हमको चलाते हैं, शुक्र करते हैं। आज हम खुदा के वचन से ये सुनना है परमेश्वर के कान के बारे में। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जड़ा परमेश्वर है, सुनने वाला कान है, देखने वाले आंखें हैं, हमारे साथ गलबात करने वाले मुंह है, हमको संभालने वाला हाथ है, वो चलता है फिरता है हमारे संग, तरसने वाला दिल है। सब विविध प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। वो एक शख्स है, शख्सियत है हमारा परमेश्वर का। 115 जबूर में लिखा है, उसका 3 से 8 तक, साम्स 115 from verse 3 to 8। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। बस यही फर्क है हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर और दूसरों का परमेश्वर, जो मूर्ति हो, जो कुछ भी हो। लेकिन हमारा परमेश्वर, जैसा मैंने पहले बोला, जो है कि उसका कान है, सुनते। आज उसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का कान है, उसका अर्थ
खास करके ये हैं, वो सुनता है, वो हमारा सुनता है। कितनी बड़ी मुबारक बात है। दुनिया में बहुत बार हमको सुनने वाला, हमारा सुनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करिए, कोई भी हमारा ना सुनते, हमारा एक सुनने वाला परमेश्वर है। खास करके ये जो मुसीबत का समय पर पूरा दुनिया में ये जो कोरोना वायरस निकले हैं, इसका विरोधी सुनने वाला कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर हम सुनाएं तो भी उत्तर कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सबको चाहिए ये समा एक सुनने वाला है, वो परमेश्वर है, उसको सुनाए, वो जरूर हमारा सुनेगा। बाइबल के अंदर बहुत बारी लिखते हैं, जब वो 34 का 15 आयत में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान है, और वो जब हम दुहाई देते हैं तो उसको दुहाई वाले परमेश्वर कान लगाते हैं या सुनते हैं। अर्थ ये है, धर्मी पुकारते हैं, खुदा कान लगा के सुनते हैं। सो उसमें एक अर्थ भी ये निकलते हैं, अगर हम धर्मी नहीं है सो हमारा सुनने वाला भी नहीं है, परमेश्वर सुनता भी नहीं। क्योंकि यूहन्ना 9 का 31 में लिखा है कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता है, पर कोई परमेश्वर का धर्मी हो, उसके चाह पर चलते हो, परमेश्वर उसका सुनते हैं। यशायाह पहला बाप 15 है, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 1 वर्स 15। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि इसमें ये लिखा है कि तुम जितना भी प्रार्थना करे तो नहीं सुनेंगे। उसका मतलब ये भी बात आते हैं, सुनता भी है, नहीं भी सुनता है। परमेश्वर धर्मी बच्चों को सुनता है। अगर हम अपना पापी जीवन में रहकर जितना भी हम दुआ करो, परमेश्वर बोलता मैं नहीं सुनूंगा। इसलिए पहला बाप पढ़कर देखे तो पता चलता कि मैं अपने आंखें फेर लूंगा, आंख मिटा दूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। अर्थ ये है, हमारा पापा मेरा जीवन से हमारा प्रार्थना परमेश्वर का पहुंचने में रुकावटें हैं। क्योंकि यशायाह 59:1-2, यशायाह 59 उसका पगला और दूसरा एक पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। ये सारे आयतों से हम सुना है, परमेश्वर धर्मियों का प्रार्थना सुनता है। अगर हम पापी जीवन है, वो पापों को रह के हम परमेश्वर को सुनाए तो वो सही नहीं सुनेगा। वो आगे भी बंद कर सकता है, उसका कान भी बंद कर सकते हैं। लेकिन हम धर्मी बन के पुकारे, परमेश्वर सुनता है। धर्मी बनने के लिए सबसे पहली बारी परमेश्वर को कौन सी बात सुनाना है? रोमिया 10:13 में लिखा है कि सबसे पहले पुकार इंसान का क्या होना चाहिए? रोमन्स 10:13। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। या इसका अर्थ ये है, जो कोई प्रभु के नाम से पुकारा जाएगा वो मुक्ति पाएगा। सबसे पहले इंसान परमेश्वर को सुनाना है, या परमेश्वर जो सुनने का आग्रह रखता ये है, वो मुक्ति के लिए पुकारना। सबसे पहले पुकार, और दूसरा सारा पुकार बाद में है। जब एक इंसान अपना निजात पाने के लिए यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारेगा, परमेश्वर सुनता है, उन्हें पापों से मुक्ति देते हैं और उसका कुदरम दूर करके
उन्हें धर्मी बनाता है, यीशु के लोग उनके सारे पापों को क्षमा करते हैं। सो परमेश्वर प्रार्थना सुनने का सबसे पहला दरवाजा ही है इंसान पापों से मुक्ति पाना, क्योंकि पापियों का नहीं सुनता बल्कि कोई धर्मी हो उसकी चाह पर चलता है, उसका सुनता है। धर्मी होने के लिए यीशु का नाम लेकर पुकारना, पापों से पछतावा करना, यीशु के लहू से करे और धोया जाना है। सो जब उसका प्रार्थना सुनी जाए, हमारा पुकार को परमेश्वर अलग अलग समय पर सुनता है। इस्राएली लोग जब मिस्र में थे उन्होंने परमेश्वर को पुकारा है। द बुक ऑफ एक्सोडस 2:23 से 25 है। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। इस्राएली लोग मिस्र के गुलामी में रहते ताहा मार मार के परमेश्वर के आगे पुकारा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मुसीबत के बीच में होकर गुजर रहे थे। छुड़ाने वाला कोई नहीं था। फिरौन ने, मिस्रियों ने उन लोगों के जीवन को इतनी कोड़ा कर दिया जीवन, और वो परमेश्वर के आगे पुकारा है। लेकिन कि परमेश्वर ने उनके पुकार को सुना, जाना भी नहीं। 3 बाब का 6 में लिखा है कि खुदा ने मूसा को तैयार किया और मूसा को कहा मैं उधर आया हूँ, मैं ये लोगों को उधर से छुड़ा के एक ऐसा देश में कनान में लेकर जाऊंगा जगह और दूध और शहद बहता है। दूध और शहद मिठास को दिखाते। मिस्र में उन्होंने कोड़ा जीवन से, आज भी भाई बहनों ये जो आजकल का माहौल चल रही है, हर एक जीवन कोड़ा है। एक बीमारियों के बारे में डर है दुनिया के सामने, और एक बेरोजगारी, लोगों के पास पैसा नहीं, अंदर बाहर आ नहीं सकते हैं, और जो कि इंसान अलग अलग रीति से दुखी है। लेकिन बनिसरे लोगों ने खुदा को जो पुकारा, परमेश्वर ने मूसा को गल के मिस्र के हाथ से छुड़ा के उसका जीवन जो है और जो कि कोड़ा जीवन को दूर करके खुशी और आनंद के साथ उधर से बाहर कर दिया। आज भी भाई बहनों उम्मीद रखिए हमारा परमेश्वर ये जो आजकल का ये कोड़ा अनुभव इसे छुटकारा देने का सामर्थ्य रखता है। वो चंगा दिन, खुशी और आनंद भरा हुआ दिन बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। भाई बहनों ये उस पाप का कोड़ा जीवन को भी दिखाते हैं, मिस्र गुनाह को दिखाते हैं, फिरौन शैतान को दिखाते हैं। जब एक इंसान पाप और शैतान का गुलामी से छुटकारा बाहर निकलते हैं उसका जीवन में और कुछ और आनंद मिलते हैं। पापी जीवन में इंसान का जीवन कोड़ा ही है, क्योंकि उधर मौत और मात में शैतान मारने आया, चोरी करने आया, सत्यानाश करने आया। यीशु ने बोला मैं जीवन देने आया, यीशु शांति देने आया, यीशु जीवन को मधुर बनाने आया। भाई बहनों एक आत्मा के अर्थ भी निकलते हैं। मिस्र से निकलना आज का हालात भी परमेश्वर हमें दिखाते हैं। खुदा सिर्फ देखने वाला ही नहीं संकटों को, बल्कि खुदा छुड़ाने वाला भी परमेश्वर को हाथ छुड़ाने हमारे लिए काम न करे। परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा हाथ है, और इस दिनों में परमेश्वर का उस बड़े हाथ को से देखिए। हम जब पढ़ कर देखते हैं दावीद अपना समय पर, संकट के समय पर परमेश्वर को पुकारा। जब और 34 बाब उसका 4 आयत में लिखा मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इधर 6 आयत और 15 आयत और
जो है कि ये हर जगह पर 4 आयत में भी ये लिखा, 6 आयत में भी लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, मैंने पुकारा और जो है कि मुझे सारा भय से, संकट से, कष्टों से खुदा ने बचाया। हमें जब धर्मी पुकारते हैं उसको हर प्रकार का भय से बचाते हैं। क्या आपका जीवन में कौन सा भय है? आज दुनिया में बड़ा भय यह है मौत का है। आज इंसान बाकी सब कुछ छोड़ दिया, धन दौलत, बाकी हर बातें दुनिया का, कोई बात अभी इंसान का जो सोच नहीं। एक बात इंसान के जीवन में है, एक डर है, वो मौत का डर है, कोरोना का डर है भाई बहनों। लेकिन हमें डरने का कोई लोड़ नहीं। दावीद तो बोलते हैं कि मैं यहोवा के पास गया, मैंने पुकारा, उसने मेरा दुआ का सुन लिया, मुझे डर से बचाया, उसने मुझे कष्टों से बचाया, मुसीबतों से बचाया। आज ये दुनिया में जरा मुसीबत आए, इसे बचाने के लिए एक परमेश्वर ही है, हमें पुकारना चाहिए। दावीद अपना संकट दुश्मनों को वसीले से जब 34 से गुर लिखते थे, वो समय एक राजा का हाथ में फंसे हुए थे, वो उधर से निकलना चाहते थे। वो समय का यह गीत है, वो बड़ा डरा हुआ था, मैं कैसा निकलूं, लेकिन यहोवा से पुकारा। ये संकट और दुख और बीमारी और दुनिया मौत के सामने डरे हुए, आइए भाई बहनों हम परमेश्वर को पुकारें, उसका सुनने वाला कान है। हालेलुया। और वो धर्मियों का प्रार्थना सुनता है, हमारा विषय ही है, खुदा सुनता, उसका कान है। धर्मियों के ऊपर बहुत सारे मुसीबतों तो आते हैं, लिखा है, लेकिन परमेश्वर एक एक करके चुड़ाता भी है। ये मुसीबत के बीच में हंस भी फंसे हैं, लेकिन हम ये सोचिए परमेश्वर हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारा कल जो बीता हुआ दिन हमारा नहीं, जो है कि आने वाला कल भी खुदा का हाथ में है। आज का दिन खुदा पर भरोसा रखिए, डरो ना। और लिखा है कि खुदा हमारा इस दुहाई को सुन रहे हैं, आपका दुहाई को सुन रहे हैं, और खुदा बचाएंगे जरूर है। हम यूना के बारे में लिखा है कि यूना मच्छी का पेट में रहकर उसने पुकारा था। लिखा है कि यूना नबी, उसके 2 बाप, पहली आयत में लिखा है कि तब योना ने उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधो लोग के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। यूना का प्रार्थना भी परमेश्वर ने कान लगा कर सुना। उसने मच्छी का पेट में से चिल्लाया क्यों? क्योंकि उसका रास्ता सही नहीं था, परमेश्वर का आज्ञा को उल्ट वो चला, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। समुद्र में भी वो जहाज वालों को बोला तो मुझे समुद्र में डालो, मरना चंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक मगरमच्छी को हुक्म दिया, उसको निगल डाला। उसने उस मच्छी का पेट में रह के उसने पछतावा किया, पुकारा। 2 बार पढ़कर देखे तो पता चलते हैं उसने ये पुकारा था, ये प्रभु, उसने मन्नत मांगा, लिखा है, उसने एक वायदा किया, यही वायदा जरूर होंगे। ये खुदा अगले किनारा आए तो मैं जरूर जाके उधर तेरी वचन को सुनूंगा। याद रखो, उसका प्रार्थना खुदा सुना। कभी कभी आज्ञाकार हो जाते हैं, हम खुदा के उल्टे चलते हैं, लेकिन वो समय होगी जब से अपने गलतियों को मन के संकट के दिनों में प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। भावे सानू दुख में और जो पड़े हुए हालत में भी चारों तरफ रास्ता बंद करके भी खुदा सान ये चाहते हैं कि अपनी ओर मोड़े, क्योंकि
139 जबूर में लिखा है कि ये ज्ञान मेरे सोचने से बाहर है, तूने मुझे चारों तरफ बंद किया हुआ। याद रख लेना, हम उसको हजूरी छोड़ कर किधर भी जा नहीं सकते। जब हम इधर उधर भागते हैं, कई बार जैसा हमारा रास्ता बंद करके हमें वो जगह पर लेके आते हैं, और सचमुच खुदा के आगे अपने कसूरों को मान के और जो कि तौबा करे, तो यूना नबी का किताब 2:10 में लिखा, यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना की वो तट पर उगल दिया, स्थल पर। परमेश्वर ने उसको दुआ सुन लिया, अगला किनारा लगाया। याद रखो, अगर ताड़ा कोई किनारा नहीं लगते हैं, अपने गलती के वसीले से खुदा से पछतावा करो, परमेश्वर आपका जरूर सुनता है, उसका कान है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक बहुत बड़ी कहानी हाजरा का हम सुन सकते हैं। उत्पत्ति 21 बाब उधर 14 आयत से 19 आयत तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस 21:14-19। अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देखकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उसे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोच मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। ये कहानी आप जानते हैं, हाजरा अब्राहम का दासी सी, जब उसको तो बच्चे समेत बाहर निकला गया, एक थैली में कुछ पानी है, थोड़ा सा रोटी हो सकती है, 1 दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है। उस बच्चे को लेके बेरशेबा का जंगल में घूम रहे सी। थैला का जल भी मुक गया और रोटी भी खत्म हो गया। माँ उस बच्चे का मौत को देख नहीं सकता, पुकार को, रोने को सुन नहीं सकते हैं, और उस बच्चे को एक बाह से छोड़ के और माँ दूर जाकर रो रही हैं, बच्चा भी रो रही हैं। लेकिन 17 आयत से लिखा है कि परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। याद रखो, परमेश्वर हमारा सुनते हैं, हमारा बच्चों का सुनता है। ये लोग हमको छोड़ते हैं, सुनते हैं, ये वो हमारा और जो कि थैली का पानी मुकते हैं, खुदा को देखते हैं। जब रोटी मुकदा है, खुदा देखते हैं, और जिस कारण हम पुकारते हैं, हम सुनते हैं। क्योंकि हाजरा और बच्चा इसलिए रोते थे, रोटी मुक गया, पानी मुक गया, जंगल कोई भी किनारा नहीं देखते, कोई मदद के लिए कोई नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने प्रार्थना को, स्वर्गदूत आया, बोला मत डर, तुझे क्या हुआ? क्योंकि अगर तेरा लड़का है, वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हमारा प्रार्थना परमेश्वर उसी जगह से सुनते हैं जगह हम है। ये याद रखो, मिस्री लोग जगह थे, उधर से खुदा ने उन लोगों की आवाज को सुना। इस बच्चे, उसका माँ बेरशेबा का जंगल में है, लेकिन उधर से खुदा उसका दुआ सुन रहे हैं। यूना मच्छी का पेट में है, समुद्र की डूंगाई में, उधर से परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर हम जगह भी हो, जिस हालत पर हो, हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारा आवाज को सुनने वाला उसका कान है। परमेश्वर बोलता है कि मत डर, तेरी आवाज उधर से ही सुनी गई। मेरा भाई बहनों, जिस हालत पर तुसी हो, उस हालत को परमेश्वर जानता है। जगह तुसी हो,
उस स्थान को भी परमेश्वर जानता है। आपका कौन सा स्थान है, कौन सा हालात है, ये सब कुछ खुदा जानता है। ये अब्राहम अभी नहीं जानते और कोई नहीं जानते हैं, हाजरा का और इस बच्चे का हालात को कोई नहीं जानते हैं, लेकिन एक परमेश्वर की नजर है जो आज आपको भी देखते हैं। परमेश्वर ने उसी स्थान पर और जो कि जगह में लेटा था, पानी का कूद खाया, बोला कि उसको पिला और उस बेटे को संभालो। हाजरा ने उस बेटे को उतरी बेबान में संभाला, बड़ा हो गया, बड़ा शूरवीर हो गया लिखा है। ये याद रखना, इंसान जो रोटी देगा उसका एक उसका सीमा है, उसका पानी का सीमा है। इंसान जो देगा उसका सीमा है, लेकिन परमेश्वर जरा देगा उसका सीमा है नहीं। अब्राहम ने तो तैली में पानी दिया, परमेश्वर ने एक कूद खाया। याद रखो, इंसान इस दुख तकलीफ का समय आप इंसान की तरफ देखते हो, आपके लिए थोड़ा मदद हो सकते हैं, लेकिन वो भी कदम हो सकता। लेकिन परमेश्वर की तरफ देखो, उसके आगे पुकारो, परमेश्वर मुट्ठी खोले तो तुम तृप्त हो जाएगा। वो सोता कभी मुक नहीं सकता, और जो कि उसका देता हुआ चीज कभी खत्म नहीं हो सकता। हम तृप्त हो जाओगे। और भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, और वो हाजरा का और बच्चा का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। पतरस जेल में था, लिखा है पतरस जेल में था, और उसका पहले प्रभु यीशु मसीह का एक चेला रसूल था, याकूब को हेरोद और तलवार से मारा गया यहूदियों को कुछ करवाने के लिए। फिर पतरस को भी पकड़ा गया, जेल में रात रख गया, बड़ा फौजियों का प्रबंध में रखा हुआ। लेकिन हम रसूल करतब 12:5 में लिखा है, कलीसिया और जो कि पूरा दिल होके एक मन होके प्रार्थना कर रहे, और खुदा ने स्वर्गदूत को भेजा और पतरस को उधर से बाहर आजाद करके बाहर लेके आए। और 11 आयत में पतरस बोलते हैं, भाई जान लिया परमेश्वर ने मुझे ये दुश्मन से यहूदियों का इच्छा को पूरा होने नहीं दिया, मुझे मारने के लिए जीवित आ गया। और कलसिया के पास गया जगह, कलसिया उसके लिए प्रार्थना करते थे। ये दिनों में कलसिया को प्रार्थना करने की लोड़ है। पूरे दुनिया में परमेश्वर के लोग भी और जो कि दूसरों के साथ संकट में जा रहे हैं, बहुत सारे विश्वास लोग संकट में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुसीबत जेल जैसा अनुभव में है। हमें आज़ादी नहीं, कहीं नंग भूख कष्ट, ये सब कुछ है। परमेश्वर का दास लोग परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, उन्हें में भी 1 महीना हो गया, उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों की लोड़ जरूरत है। हम प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग कैद में हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम के लिए तो कुठारे ले, उसके लिए भी प्रार्थना करने की लोड़ है। ये दिनों में हम जो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारा प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कलसिया पूरे दिल से प्रार्थना करना चाहिए, तन मन से प्रार्थना करना चाहिए। जैसा पतरस जेल से बाहर आ गया, हमारे आगे ये जड़ा बंधन है पूरे जगत में, ये कोरोना वायरस ने जो जेल करके दुनिया को रखा, ये बंधन टूट जाएगा। वो समय बहुत जल्दी और दूर नहीं, लेकिन आप लोग प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना सुनने के लिए खुदा अपना कान खुले हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। डर में पुकारता खुदा कान लगा कर सुनते हैं। आपका कोड़ा जीवन को और हटाने के लिए, आपको बीमारी से आपको शिफा देने के लिए, आपका गरीबी लाचारी से आपको छुटकारा देने के लिए, आपका और जो कि दुखों से, भयजल से, कष्टों से आपका बचाने के लिए परमेश्वर का कान खुले हुए। वो धर्मियों का प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और जो कि पास्टर आशीष के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु, आज के अप्रैल 23 तारीख के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने हमें संभाल के रखा,
खुदाबंदा, एक महीना पूरा बीत गया, हम सब अपने घरों में लॉकडाउन बैठे हुए हैं। कई बार कई बातें हमारे मनों के अंदर गुजरती हैं, कौन हमारी आवाज को सुनेगा। परंतु आज आपने अपने पवित्र दास के द्वारा वचन के हमें सिखाया कि हम जहां पर भी हैं वहां से परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है। मिस्रियों इजराइलियों ने जब मिस्र में होते हुए पुकारा, तूने वहीं से सुना। खुदाया, यूना नबी ने जब तुझे उस मछली के पेट से पुकारा, तूने वहीं पर उसके सुन लिया। हाजरा का बच्चा जिस अवस्था में था, जहाँ रेगिस्तान में था, उसने वहां पर पुकारा, उसने परमेश्वर आपने वहीं से सुन लिया। धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, कान भारी नहीं कि प्रार्थना को ना सुने। ऐ खुदा, तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, तेरे कान है कि तू सुनता है। खुदाया, इन दिनों में हमारी अधिक से अधिक प्रार्थना करने वाले बन सके। आपके दासों के लिए प्रार्थना करें, आपके कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, इस मुल्क के हालातों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु जी, शैतान हारा हुआ, उसकी हर एक षड्यंत्र हारे हुए हैं। पिता, तूने हमें जीत दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सुनने वाले सभी जनों को बड़ी आशीष दे, विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारा खुदा खुदा बाप का प्रेम की संगति हम सबके साथ भी, सारे कलिसिया के साथ आज से लेके अंत तक होते रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह जी। खुदा बहुत बरकत दे और निश्चिंत रहो, निडर रहो, दृढ़ हो जाओ, परमेश्वर के बीच में तगड़े हो जाओ और परमेश्वर धर्मियों के ऊपर अपना आगे में लगे हुए, उसका कान भी आपके दुहाई के लिए खुले हुए हैं। बहुत जल्दी परमेश्वर हम एक दूसरे को मिलाने जा रहे हैं, हम मिलकर खुदा की आराधना करने जा रहे हैं, सारे कष्टों से दुखों से खुदा छुड़ाने जा रहे हैं। वो खुशी और आनंद का दिन और दोबारा आ रहे हैं और खुदा दान बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह जी।